हाँ, एक्सेप्ट करके बस कर देती
जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग क्लास। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, सिद्रा, रोनाल्ड, सादिया, आवाज़ आ रही है? जी सबको आवाज़ आ रही है क्लास? जी रोनाल्ड, सादिया, सिद्रा, आवाज़ आ रही है बेटा? और बाकी लोग कहाँ हैं? सिर्फ तीन स्टूडेंट्स हैं, बाकियों ने क्लास नहीं पढ़नी? बाकी क्लास नहीं क्या पढ़ना चाहते? बहुत बुरी बात है ये। बाकी सबसे भी कहें कि ऑनलाइन आए ताकि हम लोग स्टार्ट करें। बाकी सबसे भी कहें कि ऑनलाइन आए ताकि हम सेशन स्टार्ट करें। सिर्फ सिद्रा है और रोनाल्ड है, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? क्लास प्लीज कम ऑनलाइन। हाँ जी इफ्रा। जी बेटा, आपकी क्लास है और कोई बच्चा ऑनलाइन नहीं है, क्या चाह रहे हो आप लोग? अच्छा तो आप अभी घर आई हो तो उन लोगों को कहो सारों को कि ऑनलाइन आए। ठीक है, अदरवाइज फिर मैं जाके कंप्लेन करूँगा आप लोगों की। जल्दी से उन्हें कहोगे 2 मिनट में ऑनलाइन होगी। सादिया, रोनाल्ड, क्या मसला है? आप लोगों की क्लास लेने की कोई मर्जी नहीं है? मैं आप लोगों की फिर रिटर्न कंप्लेन कर देती हूँ आगे, अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाह रहे तो। ये क्या तरीका है आप लोगों का?
जी आवाज़ आ रही है? अभी भी सिर्फ 5 स्टूडेंट्स, बाकियों को क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ जी, आवाज़ आ रही है अब आप सबको? ओके, टॉपिक है आज का हमारा केस कंट्रोल स्टडीज, एनालिटिकल स्टडी की एक टाइप, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज केस कंट्रोल स्टडीज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सच स्टडीज, द बेसिक मेथडोलॉजी जो इसमें यूज होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज या प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ सच स्टडीज। ठीक है, उसके बाद कंटेंट में देखें, स्टडी डिज़ाइन है, ठीक है, एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन है, इंट्रोडक्शन टू केस कंट्रोल स्टडी है, डिज़ाइन ऑफ केस कंट्रोल स्टडी है, एलिमेंट ऑफ केस कंट्रोल स्टडी है, मैचिंग है, ऑड्स रेशो है। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडीज़ में हम जो पैरामीटर जो फाइंड आउट करते हैं वो ऑड्स रेशो होती है। उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यानी प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी और उसकी ओवरऑल समरी। ये अगर इसको आप थोड़ा सा, ये एक रिकैप सा मैंने बनाया है स्टडी डिज़ाइन का। स्टार्ट फ्रॉम डिड इन्वेस्टिगेटर असाइन एक्सपोजर, यानी तो अगर तो सिर्फ हमने एक्सपोजर की बात नहीं करनी तो वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में आ जाती है, यानी कि एज इट इज़ हमने उसको डिस्कस करना है। ठीक है, अगर एक्सपोजर नहीं है तो वो ऑब्जर्वेशनल है, अगर एक्सपोजर है आपके पास तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी की टू टाइप्स हैं, कंपैरिजन ग्रुप, अगर तो आपने किया है कंपैरिजन किया है तो वो एनालिटिकल स्टडी है, और अगर कंपैरिजन नहीं किया है तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। ठीक है, एनालिटिकल स्टडी की आगे से 3 डायरेक्शन है, जिसकी कोहॉर्ट है, केस कंट्रोल है और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है। यानी कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनालिटिकल एंड नॉन एनालिटिकल स्टडीज। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी की रैंडम एलोकेशन अगर हो रही है तो वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, अगर नहीं है तो नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, और इसमें हम ऑलवेज जाते हैं फ्रॉम एक्सपोजर से आउटकम। जैसे कि हमें पता है क्रॉस सेक्शन में हम हमेशा किसकी तरफ आते हैं, एक्सपोजर एंड आउटकम एट द सेम टाइम मेजर किए जा रहे होते हैं क्रॉस सेक्शन स्टडी में। केस कंट्रोल में हमेशा हम आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जाते हैं, और कोहॉर्ट में भी हम क्या करते हैं, कोहॉर्ट में हम एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिथमिक है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च का इसको मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो ये है, एक्सपोजर में बेसिकली हमारी स्टडीज बेस कर रही होती है। अगर तो इन्वेस्टिगेटर ने, एक्सपोजर क्या हो सकता है, कोई भी डिजीज हो सकती है, डिजीज से रिलेटेड जैसे कोविड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, HIV हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर तो हमने एक्सपोजर को देखना है, एक्सपोजर डिज़ाइन करना है अपनी स्टडी के अंदर, तो अगर तो करना है तो वो आ जाएगी क्लिनिकल ट्रायल, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आ जाएगी। और अगर एक्सपोजर नहीं है तो वो आ जाएगी आपके पास ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में आगे फर्दर अगर कंपैरिजन ग्रुप है तो वो एनालिटिकल स्टडीज़ है, और अगर कंपैरिजन ग्रुप नहीं है तो वो सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ है। एनालिटिकल स्टडीज़ की आगे से 3 टाइप है, केस कंट्रोल है, कोहॉर्ट और क्रॉस सेक्शनल है। कोहॉर्ट क्या है कि जिसमें हम जाते हैं फ्रॉम कोहॉर्ट में फ्रॉम एक्सपोजर टू आउटकम, और जो आपकी क्रॉस सेक्शनल है उसमें हम हमेशा जाते हैं फ्रॉम आउटकम टू एक्सपोजर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में सॉरी आपका एक्सपोजर और आउटकम सेम टाइम पे मेजर किया जाता है, और केस कंट्रोल में हम जाते हैं फ्रॉम आउटकम टू एक्सपोजर। ऊपर अगर देखें, अगर तो रैंडम एलोकेशन होती है तो वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, अगर रैंडम एलोकेशन नहीं होती तो वो नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। यानी कि कंपैरिज, सबसे पहले तो ये है कि एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोजर मैयर करना है, एक्सपोजर असाइन करना है तो वो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपोजर असाइन नहीं करना तो वो ऑब्जर्वेशनल है। ऑब्जर्वेशनल में आगे डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल आ जाती है। तो ये लॉगरिथमिक जो टेबल है वो आपको एज इट इज़ याद करना बहुत ज़रूरी है। ये एक स्टडी साइकिल है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी जैसे कि हाइपोथेसिस है आपका स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास हाइपोथेसिस है, एक मफरूज़ा है कि जो स्मोकिंग है वो लंग कैंसर कॉज करता है। ठीक है, अब वो केस कंट्रोल स्टडी है बेसिकली, क्यों, क्योंकि आपके पास एक्सपोजर है और वो क्या है, वो है स्मोकिंग। ठीक है, और वो लंग कैंसर काज कर रहा है, तो केस स्टडी, ये केस स्टडी कोहॉर्ट में भी चली जाती है और वो RCT में भी चली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि आपका जो लंग कैंसर है इंक्रीजिंग, वो क्या करता है, मोस्टली स्मोकर्स के अंदर होता है।
डेथ रेट्स हायर इन पॉपुलेशंस विद हायर पर कैपिटा सिगरेट कंजम्पशन, यानी जितनी वो एक साल के अंदर सिगरेट ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा डेथ रेट उसका ज़्यादा होगा। इसी तरह से लंग कैंसर पेशेंट एंड नॉन पेशेंट, अब पेशेंट और नॉन पेशेंट केस कंट्रोल आ गया ना, एक केस लिया यानी कि लंग कैंसर का पेशेंट और उसका कंट्रोल लिया नॉन पेशेंट। फिर देखना है क्लैरिफाई इफ इट वाज ए स्मोकर्स हु कंट्रीब्यूट टू द हाई लंग कैंसर। हमने ये देखना है कि अगर तो वो स्मोकर हैं तो इन दोनों में से लंग कैंसर किस में ज़्यादा हो रहा है, क्या पेशेंट्स में ज़्यादा हो रहा है या नॉन पेशेंट्स में ज़्यादा हो रहा है, केस में ज़्यादा हो रहा है या कंट्रोल में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बात की, ऑन्स्टर ने की, डॉल ने की, अब हिल करेगा। फॉलो एज ए कोहॉर्ट ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स विदाउट लंग कैंसर। अब उसने पीछे की तरफ वो गया और उसने कोहॉर्ट देखा, मतलब कोहॉर्ट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल उठाए जो कि स्मोकर थे और ऐसे भी उठाए जो कि नॉन स्मोकर थे, उनको उसने आगे स्टडी किया। स्मोकर्स डिवेलप लंग कैंसर मोर फ्रिक्वेंटली। इंटरवेंशनल स्टडी क्या है, अब आरसीटी ये होता है कि प्रूव्स हाइपोथेसिस कंक्लूसिवली, हमने अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करना होता है। गिव्स इनपुट्स रिगार्डिंग अदर फैक्टर्स एंड कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, और हमने अपनी जो भी इनपुट्स डालनी है, जो हमारा स्टडी आउटकम है, जो हमने अपना हाइपोथेसिस दिया उसको हमने प्रूव करना है, उससे रिलेटेड फैक्टर्स को डिस्कस करना है और कंट्रोल को मेजर करना है। एनालिटिकल स्टडीज अब क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन हैज ऑलवेज बीन ए fascinated in discovering the causes of the disease and the ways in which these could be modified। यानी कि वो कहता है कि मेडिसिन की एक हिस्ट्री है कि वो क्या करती है, न्यू ही चीज़ें उसमें डेवलप होती है, डिजीज़ की कॉजेज डेवलपमेंट होती है, हमें पता चलता है कि कैसे डिजीज़ कॉज हो रही है, वो फैसिनेट करती है। एंड द वेज इन विच दीज कुड बी मॉडिफाइड, और वो वेज जिसमें हम इनको मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक्सपोयर है, एक्सपोयर क्या है आपके पास, सेवरल ऑब्जर्वेशंस हैव टू बी मेड, ये एक्सपोयर है, मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, इसकी वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है, इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। अगर तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है तो कॉजेज ऑफ द डिजीज जो है, इवेंट्स, कंडीशन, करेक्टरिस्टिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के डिजीज कॉज हो रही है या नहीं हो रही। एनालिटिकल स्टडीज इन्वेस्टिगेटर डज नॉट असाइन द एक्सपोयर। एनालिटिकल स्टडीज के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेटर एक्सपोयर असाइन नहीं करता। अब अगर आप इसकी तरफ जाएं, इस ग्राफ की तरफ अगर जाएं, सबसे पहले एनालिटिकल स्टडीज में एक्सपोयर देखें, ये एक्सपोयर है ना, तो एक्सपोयर इन्वेस्टिगेटर नहीं असाइन करता, ये याद रखना है आपने। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक्सपोयर असाइन, डिड इन्वेस्टिगेटर असाइन एक्सपोयर, नो, अगर तो नो है तो फिर एनालिटिकल, अगर यस तो फिर ये है। ठीक है, सही है। तो अच्छा, इन्वेस्टिगेटर डज नॉट असाइन द एक्सपोयर, इन्वेस्टिगेटर ने एक्सपोयर नहीं असाइन करना। मेक ए केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ द एक्सपोयर एंड डिजीज इन पॉपुलेशन, और हम केयरफुल मेजरमेंट कहते हैं जो कि पैटर्न आ रहा होता है एक्सपोयर का और डिजीज पॉपुलेशन का। फिर कंपैरिजन ग्रुप हम चेक करते हैं। फिर मेक इन्फ्रेंस अबाउट एक्सपोयर एंड डिजीज। फिर कंपैरिजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, केस और कंट्रोल। ठीक है, उन दोनों को मेजर करते हैं और हम फिर नतीजा निकालते हैं अबाउट एक्सपोयर एंड डिजीज, एक्सपोयर एंड डिजीज के बारे में। अब रिसर्च डिजाइंस इन एनालिटिकल स्टडीज, रिसर्च डिजाइंस है इन एनालिटिकल स्टडीज के अंदर, क्रॉस सेक्शनल है, केस कंट्रोल है एंड कोहॉर्ट है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एनालिटिकल स्टडीज के ये तीन मेन डिजाइन है जो कि सारे सी से शुरू होते हैं, क्रॉस सेक्शनल, कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल। उसके बाद आ जाता है आपके पास, नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है आपके पास केस कंट्रोल। अगर तो केस कंट्रोल है तो वो आपके पास आएगी रिट्रोस्पेक्टिव, यानी कि आप किसी भी केस का कंट्रोल बनाएंगे और उसको पीछे की तरफ जाके डिस्कस करेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव। लंग कैंसर पेशेंट्स एंड नॉन पेशेंट्स, क्लैरिफाई इट इफ इट वाज स्मोकर्स हु कंट्रीब्यूट टू द लंग कैंसर। अब ये देखना है हमने कि क्या स्मोकर्स की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, केस कंट्रोल रिट्रोस्पेक्टिवली हम इसको मेजर करते हैं। और जो कोहॉर्ट होता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, फॉलोज अ कोहॉर्ट ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स विदाउट लंग कैंसर, और फिर देखेंगे कि स्मोकर्स डिवेलप इन लंग कैंसर मोर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, मतलब
इसमें भी हमने पेशेंट्स और नॉन पेशेंट्स को हमने लेना है, लंग कैंसर पेशेंट्स एंड नॉन पेशेंट, और क्लैरिफाई करना है इफ़ इट वाज स्मोकर, अगर तो ये स्मोकर थे तो हु कंट्रीब्यूट टू लंग कैंसर। ठीक है, पेशेंट नॉन पेशेंट को दोनों लेना है। और क्योंकि हमने ये देख लिया है कि वो स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, तो फिर ये देखना है कि किन में ज़्यादा हो रहा है। और प्रोस्पेक्टिव में हमने स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स दोनों लेने हैं विदाउट लंग कैंसर। ठीक है, और ये देखना है कि स्मोकर्स में डेवलप हो रहा है लंग कैंसर मोर फ्रीक्वेंटली नहीं। अच्छा जी, केस कंट्रोल स्टडीज में द ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन, observational epidemiological study of a person with the disease or other outcome variable of interest and a suitable control comparison या reference group of a person without the disease। मतलब हम क्या करते हैं कि एक डिजीज ग्रुप लेते हैं और उसके साथ उसका एक नॉन डिजीज ग्रुप लेते हैं, उसको कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, a case control study involves two population, case and control, has three distinct features। बेसिकली केस कंट्रोल स्टडी की में दो तरह की पॉपुलेशन होती है और इसके तीन डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं। बोथ द एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी। दोनों जो है वो स्टडी के स्टार्ट से पहले ही शुरू हो जाते हैं। द स्टडी प्रोसीड्स बैकवर्ड फ्रॉम इफेक्ट्स टू कॉज, और हमेशा स्टडी जो है वो बैकवर्ड की तरफ जाती है, यानी कि बैकवर्ड से मुराद ये है कि इफेक्ट से कॉज की तरफ जाती है। उसके बाद इट यूजेस ए कंट्रोल और कंपैरिजन ग्रुप टू सपोर्ट और रिफ्यूट एंड इन्फ्लुएंस, और उसमें हम हमेशा कंट्रोल ग्रुप या कंपैरिजन ग्रुप रखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो कि सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इन्फ्लुएंस निकालने के लिए। ठीक है, तो तीन इसके मेन फीचर हैं कि ऑलवेज स्टार्ट विद एक्सपोजर एंड आउटकम, बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम बिफोर द स्टडी वो ओकर हो चुके होते हैं, और ऑलवेज हम कॉज से इफेक्ट से काज की तरफ जाते हैं। ठीक है, और कंपैरिजन ग्रुप बनाते हैं। ये इसके तीन फीचर हैं। डिज़ाइन ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी। अब देखें डिज़ाइन क्या होता है केस कंट्रोल स्टडी का। ऑब्जेक्टिव, टेस्ट एसोसिएशन बिटवीन सिगरेट स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। डॉल एंड हिल ने जैसे स्टडी की थी, यानी कि आपने एसोसिएशन चेक करनी है बिटवीन सिगरेट स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। अब एक्सपोजर क्या है आपका, एक्सपोजर है आपका सिगरेट। ठीक है, और आउटकम क्या है, लंग कैंसर। अब अब ये इस तरफ होती है ऑड्स रेशियो। हमेशा केस कंट्रोल स्टडी में ना आप ऑड्स रेशियो मेजर करते हो, यानी कि इसमें रिट्रोस्पेक्टिवली होता है, तो इसमें हम हमेशा क्या जाते हैं, आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी के अंदर ये देखें, अगर आपको मैं दोबारा से उस चार्ट की तरफ लेके जाऊँ तो आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि केस कंट्रोल स्टडीज़ में हम किस तरफ जाते हैं। केस कंट्रोल स्टडीज़ में हम आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड है तो आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जाएंगे। ये आ गया आउटकम से एक्सपोजर की तरफ। स्मोकर है तो एक्सपोज्ड है, नॉन स्मोकर है तो नॉन एक्सपोज्ड है। कॉजेज विद लंग कैंसर एंड कंट्रोल नॉन कैंसर पेशेंट्स। ये नॉन कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जैसे एक्सपोज, नॉन एक्सपोज। अब एक्सपोजर ऑड्स में भी, केसेस में भी एक्सपोज, नॉन एक्सपोज। अच्छा, केस कंट्रोल स्टडी के एलिमेंट्स क्या है, सिलेक्शन ऑफ केसेस, केसेस की सिलेक्शन देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन ऑन एक्सपोजर एंड एनालिसिस। मतलब हम केसेस को पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर उन्हीं केसेस का कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम एक्सपोजर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। सिलेक्शन ऑफ केसेस सबसे पहले, ऑल पीपल इन सोर्स पॉपुलेशन हु डेवलप द डिजीज ऑफ इंटरेस्ट, यानी सैंपल ऑफ केसेस, जिन 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 जिनमें आपको लगता है कि इनमें लंग कैंसर हो सकता है, हमने उनको पिक करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपोजर अंडर स्टडी, और इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपोजर अंडर स्टडी होना चाहिए।
क्लियर डेफिनेशन ऑफ द आउटकम स्टडीड, ठीक है, आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि आपका आउटकम क्या होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। प्रेवलेंट वर्सेस इंसिडेंट केसेस, अब पुराने और नए केसेस दोनों का आपने लेना है। प्रेवलेंट केसेस में बी रिलेटेड मोर टू सर्वाइवल विद डिजीज देन टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। अब जो प्रेवलेंट केसेस होते हैं वो मे बी रिलेटेड मोर टू सर्वाइवल, यानी कि उसमें जो पुराने और नए केसेस में ये भी होता है ना कि प्रेवलेंस में ये होता है कि कुछ रिकवरी की तरफ भी चले जाते हैं डिजीज, ठीक है, देन टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है, बजाय के डिजीज न्यू डिजीज होने के। सोर्सेज ऑफ केसेस हॉस्पिटल क्लिनिक बेस्ड केसेस हो सकते हैं, ईजियर टू फाइंड, मे रिप्रेजेंट सीवियर केसेस। पॉपुलेशन बेस्ड जो होते हैं वो कैंसर रजिस्ट्री जो होती है उसमें होते हैं, जैसे नॉट बाइज्ड बाय फैक्टर्स ड्राइंग ए पेशेंट टू ए पर्टिकुलर हॉस्पिटल, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स, अब कंट्रोल्स को कैसे करना है, रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोयर, ठीक है, वो एक्सपोयर को रिप्रेजेंट करेगा इन द सोर्स पॉपुलेशन ऑफ केसेस। सेलेक्ट फ्रॉम द सेम सोर्सेज पॉपुलेशन दैट गिव्स राइज टू द केसेस selected independently of their exposure status। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए, सैम्पलिंग ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी से हो सकता है, केस बेस्ड हो सकता है, फ्रेंड्स नेबरहुड्स। मैचिंग क्या होता है, मैचिंग डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच वी सिलेक्ट कंट्रोल्स in such a way that they are similar to cases with regard to certain pertained selected variables which are known to influence the outcome of the disease and which if not adequately or comparability could distort or confound the result। टाइप्स ऑफ मैचिंग, टाइप वन ग्रुप मैचिंग क्या होती है, ग्रुप मैचिंग होती है असाइनिंग केसेस टू दी सब कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स लाइक एज ऑक्यूपेशन एंड देन एस्टेब्लिशिंग द अप्रोप्रिएट कंट्रोल, ठीक है। ग्रुप मैचिंग यानी कि असाइनिंग केसेस टू एक सब कैटेगरी, हम उसको केसेस को सब कैटेगरीज में डाल देते हैं बेस्ड ऑन देयर करेक्टर्स लाइक एज हो गया, ऑक्यूपेशन होगी, एंड देन एस्टेब्लिश द अप्रोप्रिएट कंट्रोल। आगे आ जाता है पेयर मैचिंग, इट इज फाइंडिंग अ कंट्रोल फॉर ए पर्टिकुलर केसेस as closely resemble as possible except for disease under study। Selecting a good data on exposure, objectively, reproducibility of the exposure measurement, accurately, information reflecting as closely as possible the effect of exposure, precisely, quality management in exposure measurement। आगे आ जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा ऑफ ए केस कंट्रोल स्टडी इन 2x2 टेबल। अब केस कंट्रोल स्टडी के अंदर आपने डाटा को कैसे डालना है 2x2 टेबल के अंदर, जैसे एक्सपोज्ड है, एक्सपोज्ड केसेस कितने हैं वो इधर डाल देने हैं, उसके कंट्रोल कितने हैं वो इधर डाल देने हैं, टोटल आपने करना है केस और कंट्रोल को A+B। अनएक्सपोज्ड में केसेस कितने हैं और कंट्रोल कितने हैं उनको C+D, ठीक है। अब इस तरफ देखेंगे तो A+D B+D A+B+C+D नोन एट द स्टार्ट ऑफ द स्टडी, स्टार्ट ऑफ द स्टडी पता होना चाहिए। अब ऑड्स रेशियो देखिए, ये आपने इस तरफ सारे केसेस डाल दिए, इनका टोटल कर दिया, इस तरफ अनएक्सपोज्ड डाल दिए केसेस और कंट्रोल इनका, और इनका फिर सब टोटल। odds that cases was exposed and odds that control was exposed, उनके odds जो कि cases exposed हुए और उनके odds जो कि control exposed हुए। probability that case was exposed divided by probability that case was not exposed। अब केस exposed कितने हैं ये, ठीक है, probability that case was exposed, ठीक है, A ओवर, हम इसको लेंगे probability that case was exposed, मतलब कि केस एक्सपोज हुआ है, ठीक है। हम इसको ऐसे करेंगे A/A+C डिवाइडेड बाय probability that case was not exposed, unexposed, तो C/A+C ये आ गया। कंट्रोल was exposed ये है B/B+D डिवाइडेड बाय probability that control was not exposed, तो D/B+D, ठीक है। तो ये आपका आ गया B/D, ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो ये A/C आ गया। और रेशो क्या बनी, A/C इंटू B/D इज इक्वल टू, अब इसको अगर आप ज़रा दे रहे ABCD A/C, तो ये बन जाएगी। आगे है इंटरप्रेटिंग ऑड्स रेशियो,
odds ratio is equal to 1, odds of exposure among cases and controls are same, ठीक है, exposure is not associated with disease, अगर तो is equal to 1 आ रहा है तो exposure जो है वो associated नहीं है with disease, ठीक है, exposure is not associated with disease, अगर or ratio is greater than 1 तो exposure is positively associated with disease, odds of exposure among cases, odds of exposure among cases are higher than control, then exposure is positively associated with disease, और अगर odds ratio less than 1 आ रही है तो it means के exposure is negatively associated with disease, यानी odds of exposure among cases are lower than control. Bias in case control studies. Bias is the systematic error in design, conduct or analysis of the study, which leads us to an erroneous conclusion. ठीक है, bias basically एक systematic error होता है in a design. Bias is a systematic error in a design, conduct or analysis of a study, conduct or analysis of a study which leads us to an erroneous conclusion. ठीक है, ज़रा डेफिनेशन पे अगर आप दोबारा गौर करें तो वो कह रहे हैं एक सिस्टमेटिक एरर है इन अ डिज़ाइन, ठीक है, conduct or analysis of the study which leads us to an erroneous conclusion. Bias in selection of cases, selection bias or diagnostic bias, bias in investigating control, मतलब इन कंट्रोल को करते हुए recall bias, the controls are less likely to recall exposure variable than the cases. The interview, test, investigation, etc. may lack depth in control. ठीक है, जो इंटरव्यू है, टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर बहुत कम डेप्थ होती है कंट्रोल में, वेयर एज दी केसेस आर थॉरली वर्क उसके केसेस जो है वो थॉरली वर्क करते हैं. उसके बाद आ जाता है कंपाउंडिंग बायस, डिस्टॉर्शन ऑफ स्टडी इफेक्ट्स विद अनदर इफेक्ट because of the variable extraneous to the exposure affecting the prediction of the disease. अब distortion of the study effects with another effect, ठीक है, distortion of study effect with another effect because of the variable extraneous to the exposure, मतलब जो कि exposure से बाहर से कहीं से variable आता है, distortion of the study करता है और affecting the prediction of the disease when the disease has multiple risk factors which are related to each other. ठीक है, solution क्या है, matching between cases and controls. ठीक है, जब डिजीज के अंदर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं तो विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, कौन सा एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो उसके लिए हम मैचिंग सोल्यूशन क्या मैचिंग कर लेते हैं केस और कंट्रोल्स का. प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर मैचिंग, दिस इज वेयर अ पोटेंशियल कंपाउंडर, ठीक है, यहाँ पे वो पोटेंशियल कंपाउंडर होता है जो कि बाहर से स्टडी के एक्सट्रेनियस से आता है, आउटसाइड से आता है, एक्सटर्नल सोर्स से आता है. फॉर एग्जाम्पल रिलीजन इन सब्सटेंस abuse is matched among cases and control. The study thus loses the power of proving an obvious association. ठीक है, बाइस इन एनालिसिस क्या होगा, अब एनालिसिस में बाइस क्या हो सकती है, द प्रेजेंस ऑफ द कंपाउंडर इज मोस्टली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ द एनालिसिस. कंपाउंडिंग हम एट द टाइम ऑफ एनालिसिस पिक करते हैं. इट इज़ ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपाउंडर्स, और ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंपाउंडर वेरिएबल्स की. इसका सोल्यूशन क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन, लिमिट द साइज ऑफ द स्टडी एंड नो ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर, कि आप स्टडी साइज को थोड़ा लिमिट कर दें एंड नो कंपाउंडिंग फैक्टर, कोई कंपाउंडिंग फैक्टर ना हो. स्ट्रेंथ क्या होती है, गुड फॉर एग्जामिनिंग रेयर आउटकम्स और आउटकम्स विद लॉन्ग लेटेंसी. रेयर आउटकम्स को चेक करने के लिए या लॉन्ग लेटेंसी आउटकम को चेक करने के लिए. रिलेटिवली क्विक टू कंडक्ट, ठीक है, बहुत जल्दी हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं और इनएक्सपेंसिव उसकी है. रिक्वायर कंपैरेटिवली फ्यू सब्जेक्ट्स, कम सब्जेक्ट्स चाहिए, सैम्पल साइज छोटा चाहिए. मल्टीपल एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर कैन बी एग्जामिन्ड, एक डिजीज से रिलेटेड मल्टीपल एक्सपोजर हम देख सकते हैं. वीकनेस क्या होती है, ससेप्टेबल टू रिकॉल बायस, ससेप्टेबल होती है मतलब रिकॉल बाइस बार बार आता है. सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप में बी डिफिकल्ट, और एक कंट्रोल और उसका ग्रुप, एक केस और उसका कंट्रोल निकालना मुश्किल होता है. रेट्स ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड इंडिविजुअल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, और जो रेट्स ऑफ डिजीज होते हैं अमंग एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड वो हम मेजर नहीं कर सकते. ओवरऑल समरी अगर देखें तो स्टडी डिज़ाइन जो है वो ऑब्जर्वेशनल होता है या एक्सपेरिमेंटल होता है. ऑब्जर्वेशनल आगे से दो तरह का होता है, एनालिटिकल भी हो सकती है और डेस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, ठीक है.
और केस कंट्रोल या कोहॉर्ट या क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल के आगे से तीन टाइप है। ठीक है। उसमें डिज़ाइन है, एलिमेंट्स है, मैचिंग है, और रेशो है, बाइस है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और मुझे अपनी अटेंडेंस भी दे दें प्लीज़।